दोस्तों, प्रयागराज के पवित्र संगम पर कुंभ मेले का आयोजन पूरे जोश और भक्ति के साथ चल रहा था। लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और आदिश सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे थे। नागा साधु अपनी परंपरागत भंगिमा में शिव का आह्वान करते हुए आस्था का प्रतीक बने हुए थे। इसी बीच एक अजीब सा सन्नाटा उस वक्त फैल गया जब सफेद लिफा में एक लंबा रौबदार आदमी वहां पहुंचा। वह आदमी सऊदी अरब से आया। एक मौलाना था जिसका नाम फिरोज अली बताया जा रहा था। उसके चेहरे पर गहरी रहस्यमय मुस्कान और आंखों में तीव्र नफरत थी। मौलाना ने नागा साधुओं को संबोधित करते हुए ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारा यह शिव तुम्हें बचा नहीं पाएगा। तुम लोग अपने अंत को करीब बुला रहे हो। यह कुंभ मेला तुम्हारे विनाश का गवाह बनेगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी जिसने कुछ लोगों को डरा दिया। लेकिन नागा साधु अपनी साधना में मगन थे। मौलाना वहां के माहौल को बिगाड़ने के इरादे से आया था। उसने अपनी चाल को अंजाम देने के लिए कुछ खास लोगों को अपने साथ मिलाया। रात के अंधेरे में उसने गंगा के तट पर एक अनजानी पूजा की, जहां उसने नागा साधुओं के शिवलिंग को अपवित्र करने की योजना बनाई। दूसरी ओर नागा साधु अपनी साधना में डूबे हुए थे। उन्हें शिव पर पूर्ण विश्वास था। एक साधु ने ध्यान करते हुए कहा, महादेव हमारे साथ हैं। जो भी हमारी आस्था को चुनौती देगा वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। इसी बीच मौला ने नागा साधुओं के शिवलिंग के पास जाकर उसे तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपने हाथ से शिवलिंग को छूने की, एक अद्भुत घटना घटी। एक तेज प्रकाश वहां फैला और मौलाना चीखते हुए पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर और घबराहट थी। सन्नाटा छा गया। तभी पुलिस वहां पहुंची और मौलाना को हिरासत में ले लिया। जांच पड़ताल में खुलासा हुआ कि मौलाना का मकसद कुंभ मेले को अशांत करना था। उसके पास से नक्शे और विस्फोटक दोषी करार दिया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस घटना ने नागा साधुओं और भक्तों के विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। शिव की महिमा और उनकी कृपा का यह चमत्कार सभी ने अपनी आंखों से देखा। मौलाना के पकड़े जाने के बाद भी कुंभ मेले में महल पूरी तरह शांत नहीं था। नागा साधुओं को लग रहा था कि यह घटना सिर्फ इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई है। साधुओं ने गंगा किनारे एकत्र होकर महादेव का आह्वान किया। उनकी धुनी और मंत्रोच्चार की गूंज पूरे मेले क्षेत्र में फैल रही थी। इस बीच पुलिस ने मौलाना से पूछताछ शुरू की, हालांकि वह अपनी योजनाओं के बारे में ज्यादा नहीं बता रहा था। हर सवाल के जवाब में वह सिर्फ हंसता और कहता, तुम्हें कुछ पता नहीं, असली खेल तो अब शुरू होगा। दूसरी ओर नागा साधुओं के एक प्रमुख स्वामी शिव नंदगिरी ने एक चेतावनी दी। उन्होंने कहा, यह लड़ाई सिर्फ मानव की नहीं है। अंधकार की शक्तियां यहां हमारे विश्वास को चुनौती देने आई है। शिव स्वयं इस चुनौती का उत्तर देंगे। हमें अपनी साधना में और अधिक शक्ति लगानी होगी। अगली रात मेला क्षेत्र में अजीब घटनाएं होने लगी। नदी के किनारे से एक रहस्यमय धुआं उठने लगा। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने नदी के पास सफेद कपड़ों में कुछ अजनबियों को देखा जो चुपचाप मंत्र बुदबुदा रहे थे। नागा साधुओं ने तुरंत वहां पहुंचकर अपनी साधना शुरू की। उस राजस्वामी शिवानंद गिरी को ध्यान में एक विचित्र दृश्य दिखा। उन्होंने देखा कि मौलाना के पीछे एक गुप्त संगठन काम कर रहा है जो भारत की आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट करना चाहता है। इस संगठन ने कुंभ मेले में और भी गड़बड़ियां फैलाने की योजना बनाई थी। स्वामी ने अपनी साधना पूरी की और अपने शिष्यों से कहा, यह साधारण साजिश नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। हमें सतर्क रहना होगा। अगली सुबह पुलिस को एक और झटका लगा। मौलाना का एक साथी जो अब तक छुपा हुआ था में क्षेत्र में पकड़ा गया। उसके पास से कुछ रहस्यमय पांडुलिपियां और रसायन मिले जो किसी बड़े विस्फोट के लिए इस्तेमाल होने वाले थे। पांडुलिपियों में ऐसी भाषा लिखी थी जिसे समझ पाना आसान नहीं था। नागा साधुओं के बीच इस घटना को लेकर चिंता बढ़ गई। साधुओं ने संगम किनारे एक विशाल हवन का आयोजन किया। हवन के दौरान चारों दिशाओं में बहती हवाओं में एक अलग ऊर्जा महसूस हो रही थी। साधुओं ने शिव से प्रार्थना की कि वह अपनी कृपा बरसाए
और इस अंधकार को मिटाने का मार्ग दिखाएं। लेकिन तभी मेले में से एक हिस्से में से अचानक अफरा मच गई। कुछ अज्ञात लोग भीड़ के बीच भगदड़ मचाने की कोशिश कर रहे थे। नागा साधु तुरंत वहां पहुंचे और अपनी उपस्थिति से स्थिति को नियंत्रित किया। अंधकार की इस साजिश का जाल जितना गहराता जा रहा था, उतना ही शिव पर साधुओं और भक्तों का विश्वास प्रबल होता जा रहा था। हर कोई जानता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अगला कदम क्या होगा यह किसी को पता नहीं था। कुंभ मेले की पवित्रता को बनाए रखने के लिए पुलिस और नागा साधु दोनों ही सतर्क थे। हर ओर सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन मौलाना और उनके गुप्त संगठन की साजिशें थमने का नाम नहीं ले रही थी। पुलिस ने जब पकड़े गए मौलाना के साथी से गहराई से पूछताछ की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। उसने बताया कि मौलाना केवल एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड एक विदेशी संगठन था जो भारत की आध्यात्मिक शक्ति और धार्मिक परंपराओं को खत्म करना चाहता था। कुंभ मेले को निशाना बनाने का मकसद सिर्फ आतंक फैलाना नहीं था, बल्कि लाखों भक्तों की आस्था को तोड़ना था। इस बीच नागा साधुओं ने अपनी साधना को और गहन कर दिया। उन्होंने अपने गुरु के निर्देश लेकर गंगा के पवित्र तट पर महाकाल अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। स्वामी शिवानंद गिरी ने कहा, यह अनुष्ठान सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि उन अदृश्य शक्तियों को नष्ट करने के लिए है जो अंधकार का सहारा ले रही है। रात के अंधेरे में जब साधु महाकाल अनुष्ठान कर रहे थे, अचानक तेज आंधी उठी। गंगा का पानी अचानक तेजी से बहने लगा और ऐसा लगा जैसे प्रकृति भी इस लड़ाई का हिस्सा बन गई हो। साधु ध्यान में डूबे हुए थे, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि यह सब सामान्य नहीं है। उसी समय मेला क्षेत्र में एक और अजीब घटना घटी। मौलाना का एक और साथी, जिसने अब तक छुपकर काम किया था, अचानक सक्रिय हो गया। वह मेले के पास एक सुनसान इलाके में कुछ लोगों के साथ एक रहस्यमय रस्म कर रहा था। पुलिस और खुफिया विभाग को इस बात की भनक लग गई और वह उस जगह पर पहुंच गए। पुलिस जब वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि उन लोगों ने एक विशाल त्रिभुजाकार प्रतीक बनाया हुआ था और उसमें कुछ अजीब मंत्रों का जाप कर रहे थे। अचानक वहां एक धमाका हुआ और चारों ओर धुआं फैल गया। पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कुछ भागने में कामयाब हो गए। इस घटना के बाद नागा साधु और भी सक्रिय हो गए। स्वामी शिवानंद गिरी ने कहा, यह सिर्फ भौतिक साजिश नहीं है। लोग ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अधर्म और अंधकार से जुड़ी है। महादेव के आशीर्वाद से हम इनका हर कदम नष्ट करेंगे। पुलिस को उन रस्मय पांडुलिपियों का अनुवाद करने में भी सफलता मिली जो मौलाना और उसके साथियों से बरामद हुई थी। उनमें लिखा था कि कुंभ मेले के दौरान होने वाले शिव तांडव अनुष्ठान को बाधित करना उनकी मुख्य योजना थी। यह अनुष्ठान कुंभ का सबसे पवित्र क्रम माना जाता है और इसे विफल करना उन गुप्त संगठनों की प्राथमिकता थी। उधर नागा साधुओं ने शिव तांडव अनुष्ठान की तैयारियां शुरू कर दी। यह अनुष्ठान पूरी रात चलता और इनमें शिव की कृपा का आह्वान किया जाता, लेकिन साधुओं को यह भी पता था कि उनकी हर गतिविधि पर दुश्मनों की नजर है। अनुष्ठान की रात मेला क्षेत्र में आसमान शांति छाई हुई थी। नागा साधु अपनी धुनी चलाए मंत्र उच्चार करते हुए अनुष्ठान शुरू कर चुके थे। भक्तगण दूर से यह दृश्य देख रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। अचानक अनुष्ठान के बीच में आसमान में एक चमकदार रोशनी दिखी। चारों ओर से रास समय ध्वनियां सुनाई देने लगी। साधु मंत्रोच्चार तेज करते गए और उसी समय कहीं दूर से मौलाना के गुप्त संगठन के लोग एक बड़े हमले की तैयारी में जुटे हुए थे। शिव तांडव अनुष्ठान के बीच अचानक साधुओं को दूर घने जंगल की ओर से एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। जैसे जैसे मंत्रोच्चार तेज होता गया, चारों दिशाओं में अजीब सी हलचल होने लगी। आसमान में बिजली कड़कने लगी और गंगा की लहरें उग्र हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति अनुष्ठान को बाधित करने की कोशिश कर रही हो। उसी समय साधुओं के बीच एक अघोरी साधु का आगमन हुआ। उनका चेहरा राख से ढका हुआ था, आंखें गहरी और भेद, और उनके गले में
मानव खपड़िया की माला थी। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आए हैं, लेकिन उन्होंने आकर स्वामी शिवानंद गिरी के सामने अपना त्रिशूल रखकर कहा, महाकाल की शक्ति को चुनौती देने वालों का अंत करीब है, परंतु यह लड़ाई अब आसान नहीं है। तुम्हारे शिव तांडव अनुष्ठान की परीक्षा होगी। स्वामी शिवानंद गिरी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, महादेव का मार्गदर्शन हमारे साथ है, हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए। अघोरी ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, अंधकार की शक्ति ने तुम्हारे अनुष्ठान स्थल को अपवित्र करने का प्रयास किया है। यह शक्ति भीतर से कमजोर नहीं होगी, उन्हें उनके ही अस्त्र से हराना होगा। शिव की तीसरी आंख का आह्वान करना होगा। इस बीच मौलाना का गुप्त संगठन अपनी योजना को अंतिम रूप दे रहा था। उन्होंने मेले के ठीक बीच में एक जगह को चुना था जहां विस्फोटक सामग्री छुपाई गई थी। उनका उद्देश्य था शिव तांडव अनुष्ठान के दौरान भगदड़ मचाकर मेला स्थल को पूरी तरह नष्ट करना। पुलिस और खुफिया विभाग ने जब इस साजिश का पता लगाया तो उन्होंने नागा साधुओं को इसकी जानकारी दी, लेकिन स्वामी शिवानंद गिरी ने शांत स्वर में कहा, महादेव की शक्ति के आगे इनकी योजनाएं धूल समान है, उनका विनाश निश्चित है। रात गहरा जा रही थी और शिव तांडव अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंच चुका था। साधुओं ने अपनी ऊर्जा को और तेज करते हुए शिवलिंग के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाया। मंत्रों की गूंज से ऐसा लग रहा था मानो सारा वातावरण महादेव के नाम से भर गया हो। उसी समय अघोरी साधु ने अपनी तांत्रिक शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक त्रिशूल को गंगा में फेंका और कहा, यह शिव का आदेश है। जो अंधकार हमारे खिलाफ खड़ा है वह यहीं समाप्त होगा। त्रिशूल गंगा में जाते ही वहां से तेज लहरें उठने लगी और एक राहस में प्रकाश चारों ओर फैल गया। दूसरी ओर मौलाना का संगठन अपनी साजिश को अंजाम देने ही वाला था, लेकिन तभी उनके स्थान पर तेज धमाका हुआ। पुलिस और नागा साधु तुरंत वहां पहुंचे और उन सभी को धर दबोचा विस्फोटक सामग्री के साथ पकड़े गए। लोगों के चेहरे पर भय और असफलता की झलक थी। जब साधु अनुष्ठान स्थल लौटे तो अघोरी ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत थी। शिव की शक्ति को चुनौती देने वालों का अंत अभी अधूरा है। उनकी साजिशें अब भी जारी है, लेकिन याद रखना, महाकाल की कृपा हमेशा धर्म के साथ है। उस रात कुंभ का आकाश मंत्रों और धुनी की खुशबू से भर गया था, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, क्या यह अंधकार अब पूरी तरह से मिट चुका है या कोई साजिश पर्दे के पीछे अब भी पल रही है। कुंभ मेले में उस रात सब कुछ सामान्य लगने लगा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि अंधकार की ताकतें अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। नागा साधुओं के शिवतांडव अनुष्ठान और पुलिस की शक्ति ने मौलाना के गुप्त संगठन गहरा झटका दिया था, लेकिन उनके कुछ प्रमुख सदस्य अब भी छुपे हुए थे। इन लोगों ने अपनी योजनाओं में बदलाव कर एक अंतिम और बड़ा हमला करने की योजना बनाई। साधु को यह आभास हो चुका था कि कुछ बड़ा संकट अभी टला नहीं है। स्वामी शिवानंद गिरी ने अपने शिष्यों से कहा, महादेव हमें संकेत दे रहे हैं, यह शांति अस्थाई है। हमें अपनी साधना को और अधिक शक्तिशाली बनाना होगा। केवल भक्ति और विश्वास से ही हम इस अंधकार को समाप्त कर सकते हैं। उधर ने मौलाना से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी का पता लगाया। उन्होंने मेले के ठीक केंद्र में एक गुप्त सुरंग खोजी जो सीधे गंगा के तट तक जाती थी। ऐसा माना जाता था कि इस सुरंग का इस्तेमाल करके गंगा के पवित्र जल को अपवित्र करने और शिव तांडव अनुष्ठान को बाधित करने की योजना बनाई जा रही थी। साधुओं को इस सुरंग के बारे में पता चला तो उन्होंने गंगा किनारे अपनी साधना और तेज कर दिया। स्वामी शिवानंद गिरी ने घोषणा की, इस पवित्र जल की रक्षा केवल महादेव की कृपा से ही हो सकती है। जो भी इसे अपवित्र करने का प्रयास करेगा वह शिव के क्रोध से बच नहीं पाएगा। इस बीच मौलाना के गुप्त संगठन ने सुरंग के जरिए कुछ रसायन गंगा में मिलाने की योजना बनाई ताकि पानी जहरीला हो जाए और श्रद्धालु इससे प्रभावित हो जाएं। उन्होंने इस काम के लिए रात का समय चुना जब अधिकांश लोग सो रहे होते हैं, लेकिन उनका यह कदम शिव के भक्तों की नजरों से बच नहीं पाया। उस रात जब संगठन के लोग सुरंग के अंदर पहुंचे तो अचानक वहां एक अजीब सी घटना घटी। जैसे ही उन्होंने रसायन गंगा में डालने की कोशिश की, एक तेज गूंजती आवाज सुनाई दी। सुरंग के अंदर
अचानक पानी का स्तर बढ़ने लगा और ऐसा लगा जैसे गंगा स्वयं इन लोगों को रोक रही हो। उसी समय नागा साधुओं ने अनुष्ठान के दौरान शिव के क्रोध का आह्वान किया। अघोरी साधु ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए कहा, महाकाल की तीसरी आंख खुलने का समय आ गया है। जो धर्म के मार्ग में बाधा बनेगा वह जलकर राख हो जाएगा। सुरंग में फंसे गुप्त संगठन के लोगों ने जैसे ही वहां से निकलने कोशिश की, गंगा की लहरें और उग्र हो गई। बाहर तैनात पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से बड़ी मात्रा में रसायन और एक नक्शा बरामद हुआ जिसमें मेले के मुख्य स्थानों को निशाना बनाने की योजना बनाई गई थी। इस घटना ने साधुओं के विश्वास को और भी प्रबल कर दिया, लेकिन स्वामी शिवानंद गिरी ने कहा, यह लड़ाई केवल बाहर की ताकतों से नहीं बल्कि भीतर की कमजोरियों से भी है। शिव का तांडव अभी समाप्त नहीं हुआ है। उनकी शक्ति अब भी इस स्थान को रक्षा कर रही है। साधुओं ने अगले दिन के लिए एक और बड़े अनुष्ठान की योजना बनाई जिसे रुद्र महासंध्या कहा जाता था। यह अनुष्ठान गंगा मेले और सभी श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए किया जाने वाला था। लेकिन इनके साथ ही सभी के मन में यह सवाल था, क्या यह अंधकार सचमुच समाप्त हो रहा है या कोई और साजिश अभी भी अंधेरे में छुपी हुई है? गंगा किनारे रुद्र महासंध्या अनुष्ठान की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। नागा, साधु, अघोरी और श्रद्धालु भारी संख्या में उपस्थित थे। स्वामी शिवानंद गिरी ने घोषणा की, यह अनुष्ठान केवल संकट को समाप्त करने के लिए नहीं बल्कि इस पवित्र स्थल की ऊर्जा को पुनर्स्थित करने के लिए है। महादेव स्वयं धर्म और अधर्म का न्याय करेंगे। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, वातावरण बदलने लगा। आसमान में बादल गहराने लगे और हवा तेज हो गई। साधुओं ने मंत्रोच्चार तेज कर दिया और चारों दिशाओं में धूमि की महक फैल गई। अघोरी साधु ने एक बड़े त्रिशूल को अनुष्ठान स्थल केंद्र में गाड़ दिया और शिव से प्रार्थना की, हे महाकाल, अपना न्याय प्रकट करें। समय पुलिस और खुफिया विभाग ने मौलाना के गुप्त संगठन के आखिरी ठिकाने पर छापा मारा। यह ठिकाना मेले से कुछ किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में था। वहां से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, नक्शे और विदेशी सहायता से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए। संगठन के प्रमुख सदस्य जो अब तक छुपे हुए थे पकड़े गए। गंगा किनारे अनुष्ठान के दौरान एक रहस्यमय घटना घटते स्थल के पास एक तेज प्रकाश चमका और ऐसा लगा जैसे शिवलिंग से ऊर्जा की एक लहर निकली हो। ये लहर सीधी गंगा की ओर बढ़ी और गंगा के पानी में मिल गई। गंगा का जल अचानक शांत और अधिक पवित्र लगने लगा। श्रद्धालु यह देखकर स्तब्ध थे। स्वामी शिवानंद गिरी ने कहा, महादेव ने संकेत दे दिया है, अंधकार का अंत हो चुका है। ये प्रकाश धर्म की विजय का प्रतीक है। पुलिस ने मौलाना और उनके सभी सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में उनके अपराधों का खुलासा हुआ, जिसमें कुंभ मेले को अपवित्र कर श्रद्धालुओं को नुकसान पहुंचाने और धार्मिक स्थलों को नष्ट करने की साजिश सामने थी। अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद कुंभ मेला पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुरक्षित रहा। श्रद्धालुओं ने पहले से भी अधिक भक्ति और विश्वास के साथ गंगा, इनार और पूजा अर्चन की। नागा, साधु, अघोरी और भक्तों ने इस घटना को महादेव की कृपा और धर्म की शक्ति का प्रमाण माना। स्वामी शिवानंद गिरी ने अंत में महाकाल का न्याय अटल है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है उनकी रक्षा स्वयं शिव करते हैं, और जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं उनका अंत निश्चित है। यह कुंभ केवल स्था का संगम नहीं बल्कि धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक बन गया है। गंगा के तट पर ढलते सूरज के साथ मंत्रोच्चार की गूंज और घंटियों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। हर किसी के मन में एक ही भाव था। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।